अमावस्या सोमवार को आती है तो उसे सोमेती अमावस्या कहते हैं। जो नए नए रहते हैं उनको याद नहीं रहता, ऐसे बताती है ना तो अच्छा रहता है, नई नई वो भी सीख जाए सारी बातें। हाँ, कई जगहों पर स्त्रियां इस दिन नदी में स्नान करने जाती है। मम्मी क्या ना वहाँ हरिद्वार गए थे ना, 108 बांटते हैं वहाँ। 2 बार भी आ जाती है, 3 बार। पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करके कथा सुनती है और अपनी श्रद्धा अनुसार 108 वस्तु 11 वस्तु मैं उधर 108 ही बांटते हैं, 108 मखाने, 108 रबड़, 108 शैम्पू के पाउच। सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए 108 चीजें बांटती है। हाँ, सोमेती अमावस्या व्रत की कथा मैं आपको सुना रही हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उनके घर रोज सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहूकार की कोई बहू या सेठानी उसे भिक्षा देती तो वो उनको आशीर्वाद देता था, सेली हो जाए, सपूती हो जाए, अपने पति के कांधे राज कर जाए। पर जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वो उसको आशीर्वाद देता था और कहता था, सेली हो जाए, सुखी हो जाए, और अपने भाई भौजाई के कांधे राज कर जाए। साहूकार की बेटी ये बात सुनती तो उसको बहुत बुरा लगता था। तो एक दिन वो अपनी माँ से कहती कि माँ, ये पंडित जी जब आप और भाभी भिक्षा देने जाते हो तो आप लोगों को तो आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि सेली हो जाए, सपूती हो जाए, और अपना पति के कांधे राज कर जाए। और जब मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो मुझे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि सेली हो जाए, सुखी हो जाए, और अपने भाई भौजाई के कांधे राज कर जाए। तो उसकी माँ उससे कहती है कि ऐसा कर कि तू कल भिक्षा देने जाना, जब वो तुझको आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे ऐसा करने का कारण पूछूंगी। अगले दिन पंडित जी जब भिक्षा लेने आते हैं तो माँ ने बेटी को भिक्षा देने भेजा। जब पंडित जी ने आशीर्वाद दिया तो उसकी माँ भी वहां आ गई और उन्होंने पंडित जी से कहा कि आप इसको ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो, आप इसको सुहागन का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हो, सपुत्री होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हो। तो पंडित जी कहते हैं कि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है, इसलिए मैं इसको यह आशीर्वाद देता हूँ, ये भाई भौजाई के साथ ही रहेगी। तो सेठानी जी पंडित जी से पूछती कि ऐसा कोई उपाय नहीं है क्या कि इसका सुहाग बना रहे। तो पंडित जी अपने पोथी पुराण खोलते हैं, उस लड़की की पत्रिका खोल के देखते हैं और कहते हैं कि एक उपाय है कि यदि सोना धोबन इसकी शादी में आकर अपना आशीर्वाद दे तो इसका पति बच सकता है। तो उसकी माँ पूछती है सोना धोबन है कौन और कहाँ रहती है। तो पंडित जी बताते हैं कि 7 समंदर पार। कौन आ रहा? हेलो, गाँव में वहाँ वो अपने परिवार के साथ रहती है। अब सेठानी अपने बेटों से कहती कि सोना धोबन के गांव उसकी बहन को लेके जाना है। उसके 6 बेटे तो मना कर देते हैं, पर 7वां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोबन के गांव के लिए रवाना हो जाते हैं और समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। वहाँ समुद्र पार करने के लिए दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं कि उसी समय पेड़ के नीचे बाम्बी में से एक सांप निकलता है। बाम्बी मतलब सांप का बिल, उसमें से एक सांप निकलता और वो पेड़ पे चढ़ने लगता है। तो बहन की नजर उस सांप पे पड़ जाती है तो वो अपने भाई से कहती कि देख कि किसी पक्षी के अंडे पेड़ पे है और उसको मार के ये सांप खा जाएगा। अब बेचारे वो पक्षी शाम को आएंगे और अपने बच्चे नहीं पाएंगे तो कितने दुखी होंगे। तो भाई बहन की बात मान के और उस सांप को मार के और वहीं टोकरी से ढक देता नीचे। वो अंडे एक हंस हंसनी के थे। तो शाम को जब हंस हंसनी आते हैं तो आज उनको अपने अंडे घोंसले में रखे हुए मिलते हैं। तो हंसनी खुश होके कहती कि रोज तो कोई पापी दुष्ट हमारे अंडे मार के खा जाता था। तो उनकी बात सुन के बहन उनसे कहती है टोकरी के नीचे रखा हुआ सांप दिखाते हुए कि रोज ये सांप आपके अंडे खा जाता था, आज हमने उसको मार दिया, अब आपके अंडे कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं उनको नष्ट करेगा। तो हंस हंसिनी बहुत खुश होते इससे और वे अगले दिन अपनी पीठ पे बिठा के और उन दोनों भाई बहनों को समुद्र पार सोना धोबन के गांव में छोड़ देते हैं। सोना धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था, उसके भी बहुत सारे बेटे बहुए सब एक साथ रहते थे। अब साहूकार के बेटे बेटी भी उसी गांव में एक घर लेकर और रहने लग जाते। रोज रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती है और खाना बनाना, पानी लाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, घट्टी पीसना, लीपना वगैरह सब काम करके सुबह होते होते अपने घर आ जाती थी। इस तरह से कई दिनों तक चलता रहा।
एक दिन सोना धोबन के दिमाग में आया कि पहले तो इसकी बहुएं खूब झगड़ती थी, आजकल बिल्कुल नहीं लड़ती। तो वो अपने बहुओं से पूछती कि आजकल तुम्हारे लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आती, क्या बात है? तो सब बहुएं बोली कि जब सारा काम हमको किया कराया मिल जाएगा तो हम क्यों झगड़ेंगे। काम तो की सोना लड़ाई। धोबन पूछती कि भाई कौन करके जाता है सारा काम। तो बहुएं बोलती हमको क्या पता। तो सोना धोबन ने पता लगाने का निश्चय किया। वो कहती आज रात को मैं पता लगाऊंगी कि कौन करके जाता है ये काम। तो रात भर जगती रहती है, पर जब लड़की उसके कमरे में आती है सबसे लास्ट में पीकदान की पीक फेंकने के लिए, तब उसको नींद आ जाती है। अब दूसरे दिन फिर सोना धोबन की बहुएं उससे पूछती कि माँ साहब आपको पता चला कि कौन काम करके जाता है। तो सोना धोबन कहती आज तो उनको नींद आ गई थी, पर अब आज अगले रात के लिए कि हाथ पैर में चाकू से चीरा लगाएगी और उसमें नमक मिर्ची लगाएगी ताकि जलन के कारण उसको नींद नहीं आए। वो जलेगा पूरी रात भर तो में एक बार तो झपकी आती है रात भर इंसान। जगती रहती है, हाय रे करती रहती है। जब वो लड़की उस सारा काम करके और उसके कमरे में पीकदान की पीक फेंकने के लिए आती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती कि तू कौन है, भूत है, चुड़ैल है, क्या है जो मेरे घर का काम करके जाती। तो बोलती मैं तो कोई भी नहीं हूँ, एक साहूकार की लड़की हूँ और सवेरे मेरा भाई आके आपसे सारी बात करेगा। और ये कह के वो तो आ जाती है। सवेरे उसका भाई जाता है सोना धोबन के घर और सारी बात बताता है कि पंडित जी ने उनको बताया था कि यदि आप शादी में आके उसको आशीर्वाद दोगे तो मेरी बहन की का सुहाग खत्म नहीं होगा। तो सोना धोबन जब ये सारी बातें सुनती है तो वो शादी में आने के लिए तैयार हो जाती है। और तो वो कहते हैं आप चलो। तो वो कहती कि नहीं अभी मैं नहीं चलूंगी, जिस दिन आप जाओ अभी शादी पक्की करो, शादी की डेट फाइनल करो और जिस दिन शादी हो उसके पहले मेरे को न्योता दे देना, मैं आ जाऊंगी शादी के दिन। दोनों भाई बहन अपने घर आते हैं, बहन के लिए लड़का ढूंढ के शादी की तारीख पक्की हो जाती है। सोना धोबन को भी न्योता भेज दिया जाता है। सोना धोबन आ भी जाती है शादी के दिन। अब शादी के दिन फेरे के ठीक बाद दूल्हा मर जाता है तो सब दूल्हा मच जाती है कि दूल्हा मर गया। तब सोना धोबन आती है, संकल्प लेती है हाथ में जल लेके और दूल्हे के मुंह में वो जल छोड़ती है तो दूल्हा उठ बैठता है। तो सब सोना धोबन की जय जयकार करने लगते कि सोना धोबन ने हमारे दामाद को जिंदगी दे दी इस तरह से। पर सोना धोबन कहती कि मैं तो अब घर जाऊंगी। तो सब उसको रुकने के लिए भी कहते कि अब तो रुको आप। तो मना कर देती, विदाई के लिए बहुत सारा सामान रखते, खाना वगैरह, तो सब चीजों के लिए मना कर देती। वो बस केवल मंडप की एक चौरी लेती है। मंडप की चौरी मतलब मंडप जो बनता है तो उसके आसपास जो मटकियां रखी जाती ना उनको बोलते हैं मंडप की चौरी। तो वो एक मटकी, मिट्टी की बनी हुई मटकी लेके जाती है। अब अगले दिन वापस सोमेती अमावस्या होती है और उस दिन सोना धोबन समुद्र किनारे पहुंचती है तो वो वहीं सोमेती अमावस्या की पूजा करती है। वो हमेशा ही सोमेती अमावस्या पे 108 वस्तुओं का दान देती थी। 108। आज तो उसके पास अभी कुछ होता नहीं। अपन इधर लेते 1.25 किलो, इधर 108 ही करते हैं। 108 टुकड़े करती है और उसमें से दिलाया यही करती हूँ मैंने भी 1.25 किलो करती और संकल्प लेती कि आज के पहले के मैंने जितने भी सोमेती अमावस्या के व्रत किए थे उनका फल तो उस साहूकार की बेटी के पति को दे दिया, पर आज जो व्रत कर रही हूँ उसका फल मेरे पति को लगे। सोना धोबन चूंकि 108 वस्तुएं दान करती थी और बहुत अच्छा दान देती थी तो बहुत सारे ब्राह्मण उससे दान लेने आते थे। तो उन लोगों को पता चलता है कि सोना धोबन समुद्र किनारे, तो वो वहीं आ जाते हैं दान लेने के लिए। पर जब वो देखते हैं कि रेत और चौड़ी के टुकड़े में रेत रखी हुई है तो कुछ गुस्से लोग तो उसको वहीं फेंक देते हैं और कुछ सीधे साधे लोग होते तो सोचते हैं कि जब इसने अच्छा दान दिया तो अपन घर लेके गए तो आज ये भी सिर माथे, और वो उसको भी लेके घर चल जाते हैं। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो सब वो चौरी का टुकड़ा तो सोने का डल्ला बन जाता और वो जो रेती होती वो सब हीरे बन जाते हैं। जो फेंक देते वो पछताते हैं कि उन्होंने क्यों फेंका, पर अब क्या कर सकते हैं। अब सोना धोबन घर पहुंचती है तो वहाँ रोना धोना मचा रहता है। सोना धोबन का पति मर जाता है, पर वो जब शादी में गई थी तो उसके पहले ही घर में सबको बोल के गई थी कि मेरे पीछे से कुछ भी हो जाए तो उसको वैसा का वैसे ही रहने देना। तो सब बच्चे वगैरह उसका इंतजार करते रहते हैं। सोना धोबन जैसे ही घर पहुंचती है सबसे पहले पानी मंगवा के और संकल्प लेती है और कहती कि आज से पहले की सोमेती अमावस्या का फल तो मैंने उस साहूकार की बेटी के पति को दिया था, पर आज जो मैंने व्रत किया सोमेती अमावस्या का उसका फल मेरे पति को लगे। और ऐसा कह के
अपने पति के मुंह में जल डालती है, तो उसका पति थोड़ा सा गड़बड़ाता है और उठ के बेटा हो जाता है। हे भगवान, सोमेती अमावस्या व्रत का जैसा फल सोना धोबन को दिया वैसा सबको देना, कथा बुरी हो तो पूरी करना। और पूरी हो तो मान करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब गणेश जी की लगा दो। लो माँ, ये चढ़ा दो, यहाँ चढ़ा नमस्कार, दो। मैं जया गुप्ता। आज मैं आपके लिए गणेश जी की कथा लेकर आई हूँ। वही अच्छी लगती है धोने वाली। आप कोई भी तीज त्योहार करते हो, उस पे कोई भी भगवान की, कोई भी देवी देवता की कथा सुनते हो, तो साथ में गणेश जी की कथा भी कही जाती है। लो माँ, ये तो चढ़ा दो। आज हम जब भी अरे ये तो कोई भी चढ़ा दो यहाँ। कोई भी कथा हाँ, चढ़ा सुनते, दो। तो साथ ये में ले लो। एक कथा और कही जाती गणेश जी की, वही कथा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पर मैं गणेश जी की कथा स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपने अभी तक भाभी आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके आ जाएंगे। हाँ। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो के अच्छा, अपन ऐसे करते तो फिर अपने यही आती है, अपने आप आ जाती है, कभी भी नहीं। जब भी नहीं आती है। आप मैं लोग भी नहीं करूँगी। करते हैं, लेकिन बच्चे बहुत कुछ करते हैं जो अपने नोटिफिकेशन आते रहते हैं। मेरे छोटे छोटे करते रहते हैं, किसी को भी शेयर में। हाँ। तो बिल्कुल भी सहज रहती थी। अरे कहानी चालू होगी, चुप। वो खाना खाती थी और फिर दूसरे काम करती थी, झाड़ू फुआरा वगैरह जो भी घर के काम रहते थे। पहले खाती थी। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी, तो पूजा के लिए खाना भी बनना था। अब डोकरी ने सोचा कि यदि ये सुबह से ही खाऊं खाऊं करेगी तो सारा खाना छूटा सकरा सब कर देगी। तो डोकरी ने एक उपाय सोचा कि उसने क्या करा, पहले पानी गांव कुएं से लाते थे, तुम्हारी रवीना ऐसी पानी लाने के लिए जो मटका होता था मिट्टी का, पूजा का बनाओ ना, वो खा ले। उसमें नीचे की तरफ एक छोटा सा छेद कर दिया और बहू से कहा कि बहू आज पूजा है तो तू सवेरे से खाऊं खाऊं मत कर, जो पहले तू पानी भर ला और हाँ। फिर तू खाना खा लेना, जो भी तेरे को खाना पीना है वो कुछ खा पी लेना। हाँ। तो बहू ने भी सास से कहा ठीक है, और वो पानी भरने चले गई। पर बहू भी थोड़ी समझदार तो थी, हाँ। उसने देख लिया था पहले ही कि सासू जी ने मटके में छेद कर दिया छोटा सा। तो उसने क्या किया, वो जब घर से निकली ना तो साड़ी में या उसकी लुगड़ी में आटा बांध लिया। हाँ। अब वो कुएं पे आई तो वहाँ उसने क्या करा, सबसे पहले वो आटा निकाला अपनी लुगड़ी में से बंधा हुआ, हाँ। और पनघट पे वो आटा वहाँ पे अच्छे से जगह साफ करके गूंथ लिया। हाँ। गूंथ लिया उस आटे को और उसकी पाटियां बना ली। और वहीं पास में गांव के बाहर था कुआं, तो वहीं पे शमशान भी था गांव के बाहर ही। तो वहाँ शमशान में कोई मुर्दा जलाया हुआ था, तो उसकी आंच में उसने वो बाटियां सेक ली। बाटियां सेकने के बाद पास में मतलब गणेश जी का मंदिर था। कुछ भी करो, भूख तो लग रही है तो खाना है कैसे भी। गणेश जी की तोन पे घी लगा हुआ था, तो उसने उस घी से बाटियां चौपड़ चापड़ के एक बाटी का भोग तो गणेश जी को लगा दिया और वो बाटी उसने खा ली। उसके बाद उसने आराम से अपने पानी वानी भरा और चली गई। इधर गणेश जी गुस्सा हो गए और गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पे उंगली चढ़ा दी। अब कुआं घर से निकला जब दिन में, तो उसने देखा कि गणेश जी ने तो नाक पे उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाके सबसे कह दी कि गणेश जी ने नाक पे उंगली चढ़ा ली। अब सब गणेश जी की नाक पे से उंगली उतारने का प्रयास करने लग गए। कोई पाठ करने लग गया गणेश जी के, कोई हवन करने लग गया, कोई जाप करने लग गया ताकि गणेश जी नाक पे से उंगली हटा ले। पर गणेश जी ने नाक पे से उंगली नहीं हटाई। अब ये बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पे उंगली चढ़ा ली। तो राजा ने बड़े बड़े पंडित ज्योतिष वगैरह सब बुलवा लिए, उन्होंने पंचांग देख लिए, सब कर लिया, पर उन्होंने भी हवन कर लिए, उन्होंने भी जाप कर लिए, पर वे भी गणेश जी की नाक पे से उंगली नहीं हटा पाए। तो थक हार के राजा ने लास्ट में पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी व्यक्ति गणेश जी की नाक पे से उंगली हटवाएगा उसे 5 गांव जागीर में दिए जाएंगे। वाह, मजा आ गया। अब सब लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे, पर गणेश जी नाक पे से उंगली हटा ही नहीं रहे थे। तो लास्ट में जब मेहनत सब से। थक हार गए तो डोकरी की बहू बोली आखिरी में कि बाटी माँ साहब, बना के आपको खाई तो ना। गणेश जी की नाक पे से उंगली तो मैं हटवा सकती हूँ। तो डोकरी हंसने लग गई कि वो बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष जो उज्जैन से आए, सब दूर से आए, वो तो गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए और तू हटा देगी। हाँ। बावली कैसे हटाएगी? तो किसी ने भले मानुस ने कहा कि एक बार इसको भी प्रयास तो करने दो, इसको भी सही करने बात है, मौका कोशिश सबको करने में मिलना क्या चाहिए। है? यही हटा दे।
भाई चल तू भी कर ले एक बार। सही कहते हैं, बेंडे डूंडे का भगवान है। कि तू हटा क्या सके तो तू हटा चलते दे। चालाक में राजी नहीं होते, बेंडे डूंडे से खुश रहते एक भगवान। शर्त है कि हमारा घर से लेके गणेश जी का मंदिर तक पर्दो लगाना पड़ेगा। हाँ लोगों ने कहा चल ठीक है भाई ये और काम कर देते, पर्दा भी लगा देते हैं। हाँ। तो उसके घर से लेके मंदिर तक पर्दा लगा दिया। तो पापा की तो रोटी दे देंगे, वहाँ पड़ी हुई कि वो जब निकली ना घर से तो अपने घाघरे में दे पहले दी पेटीकोट की यानी घाघरे बोलते थे पेटीकोट को, वो थोड़े चौड़े होते थे घेर वाले, उसमें उसने तो मोगरी जिससे कपड़े कूटते, कपड़े धोना भी बोलते उसको, वो धोना छुपाकर और मंदिर में ले गई। और मंदिर में जाके उसने वो धोना निकाला और गणेश जी से बोली, करे करे गणेशिया आटो लाई मारा घर से, पनगट पे आटो उसने उन्हीं की बाटियां बनाई, मरा मुर्दा की आग में उन्हें सेकी। हाँ थारी तोन पे से मैंने जरा सो घी ले लिया तो तूने नाक पे उंगली चढ़ा ली। हाँ। नाक पे से उंगली हटा रही हो कि नहीं हटा रही हो? नहीं तो धुआं एक धुआं। गणेश जी ने उस बहू की बात सुनी तो गणेश जी डर गए। सही में बावली है, इसका कोई भरोसा नहीं। तो उन्होंने फट से नाक पे से उंगली हटा ली डर के। अब पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी की नाक पे से उंगली हटा दी। इसलिए कहते हैं, ये कहते हैं ना भगवान की पूजा करो, ये करो नियम से करो। पहले मन साफ रख लो, फिर सब देता है भगवान। अब उसने बिना पूजा थी घर में, फिर भी खाली ना वो भी मिल गए। हे गणेश जी भूत ने पलिस मसाने में बाटिया से आजकल की तो इधर नहीं जाए भाई मसान है ये है। पूरी हो तो मान कर जो। और जय माँ श्री कृष्ण, धन्यवाद। जय यदि आपको मेरा ये